तब तक आप दुनिया में अच्छा से अच्छा और बुरा से बुरा काम कर सकते हो। उसने दो ही प्रकार का कर्म बनाया है, एक अच्छा और एक बुरा, और दोनों कर्मों को करने की पूरी आजादी, पूरी छूट दे रखा, लेकिन फल अपने हाथ में रखा। कर्म प्रधान विश्व राखा, और जो दस करे सो दस फल चाखा। इसलिए महात्मा कहते हैं ये बेश कीमती मनुष्य शरीर आपको मिला है, इसको देव दुर्लभ शरीर कहा गया है। हमारे आज के घरों में बच्चों की तबीयत खराब होती है तो देवी देवताओं के स्थान पर मत्था टेकते हैं, प्रार्थना करते हैं कि बच्चे की तबीयत ठीक हो जाए। लेकिन तुम्हारी पुस्तकों में ये बात लिखा है कि वो देवी देवता 17 तत्व के लिंग शरीर में स्वर्ग मंडल में ऐसा आराम करते हैं, लेकिन प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हमको एक बार मनुष्य शरीर दे दिया जाए। वही मनुष्य शरीर हमको आपको मिला है। नाना प्रकार के तकलीफ उठा रहे हैं, नाना प्रकार के कष्ट उठा रहे हैं, और वो देवी देवता स्वर्ग मंडल के सुख और आराम को छोड़ करके मनुष्य शरीर में आने के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं। तो कौन सी खास बात मनुष्य शरीर में है? क्या कभी हमने आपने विचार किया, सोचा? जीवन बीत गया रामायण पढ़ते पढ़ते, उसको सुनते सुनते बीत गया जीवन, लेकिन क्या कभी आपने इस पर विचार किया कि कौन सी ऐसी खास बात है मनुष्य शरीर में जिसके लिए देवी देवता स्वर्ग के सुख को छोड़ करके आना चाहते हैं? आपकी पुस्तक में सीधे लिखा है कि बड़े भाग्य मानुष तर पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। देवता लालायित मनुष्य शरीर में आने के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं। तो कौन सी खास बात है? तो सीधी बात लिखा महात्माओं ने कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। आप तीर्थों में चले जाओ, मंदिर में घंटा हिलाओ, चारों धाम कर लो, गंगा में स्नान कर लो, कथा भागवत कर लो, लेकिन ये नहीं लिखा गया कि ये आप पूर्ण करोगे तो आपको मुक्ति मिलेगी। उसका फल मिलेगा आपको पूर्ण। मुक्ति के बारे में कोई भी लाइन नहीं लिखी गई कि आप चारों धाम कर लो तो मुक्ति मिल जाएगी, गंगा स्नान कर लो तो मुक्ति मिल जाएगी, भंडारा कर लो तो मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा नहीं लिखा। ऐसा लिखा कि इसका पूर्ण तुमको मिलेगा। और मुक्ति के लिए क्या लिखा? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये 3.5 हाथ की शरीर जो आपको मिली है, ये साधना का धाम, पूजा का घर, और इसमें एक मुक्ति का रास्ता है। हर स्त्री पुरुष के अंदर 9 दरवाजे बाहर नरकों में जाने के, एक दरवाजा अंदर में जिसको 10वां द्वार कहते हैं, उसकी चाबी महात्मा फकीरों के पास है। गेट बंद है। अगर वो चाबी महात्मा फकीरों से प्राप्त करके गेट खोला जाए तो सीधा रास्ता उस मालिक के पास जाता है। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा कि अगर मनुष्य शरीर पा करके किसी महात्मा फकीर से रास्ता लेकर अपना लोक परलोक बना लिया तब तो ठीक है, और नहीं तो पाई न दे परलोक सवारा तो सो प्रकृत दुख पावे, सिर धूम धोनी पछताए, और काल कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। जब मनुष्य शरीर से जीवात्मा निकाली जाएगी और गाय बैल घोड़ा गधा भैंसा बकरा सुअर खच्चर बिल्ली चूहा लोमड़ी टट्टी खाने कीड़े मकोड़े सांप गोदे बिच्छू केवड़ी में डाला जाएगा और डंडे पड़ेंगे, तब ये जीव कहता है कि मनुष्य शरीर तो हमको भी मिला था, लेकिन जात पात के अहंकार में, धन के मद में, पद पोष के अहंकार में किसी महात्मा फकीर की बात नहीं सुनी, और आज हमारे ऊपर डंडे पड़ रहे हैं। हमारी रक्षा करने वाला दुनिया में कोई नहीं। इसलिए महात्मा कहते हैं कि 184 भयंकर तब यह नर्तन पाए, और आपकी पासा न पड़ा तो फिर 84 जाए। हर आदमी जानता है कि 84 लाख चूनी है, लेकिन अंगुली पर गिनती करो तो पता चलेगा। जब जीव ऊपर से उतारा जाता है तो सबसे पहले अस्थावर खान में डाला जाएगा, और अस्थावर खान की जातियां 30 लाख प्रकार की हैं, जिसमें तेल और पौधे पहाड़ आते हैं। किसी योनि में 100 वर्ष, किसी योनि में 1000 वर्ष, अरे पत्थर की योनि में चले गए तो 50 हजार वर्ष। अरे उसमत खान को पूरा करने, वो अस्थावर खान को पूरा करने में कितने कल्प, कितने अरबों खरबों असंख्य जीवन बीत जाएगा, ये जीव उसमें से नहीं निकल सकता है। जब 30 लाख बार जन्मना मरना पूरा होगा तो वहां से जीव निकाला जाएगा, उसमत खान में डाला जाएगा। उसमत खान की जातियां 27 लाख प्रकार की हैं।
जब 27 लाख बार जन्मना मरना पूरा होगा तो वहां से निकाला जाएगा, अंडर खान में डाला जाएगा। अंडर खान की जातियां 30 लाख प्रकार की हैं। जब 30 लाख प्रकार जन्म मरण हो जाएगा तो वहां से निकाला जाएगा और पिंडर खान में डाला जाएगा। पिंडर खान की जातियां 4 लाख प्रकार की हैं। यहाँ भी कितनी बार से जुटते हैं, तब वहां पर कल भी बीत जाते हैं। हम इंसान को सोचते हैं कि मनुष्य मिल गया है, बच्चा पैदा करो, मकान बना लो, धन इकट्ठा करो, गाड़ी मोटर खरीद लो, जहाँ गाँव के चौधरी बन जाओ, दरवाजे पर 10 आदमी कब लगाते रहें, बड़े आदमी में गिनती हो जाएगी, मनुष्य छूटेगी, पुनः फिर मनुष्य मिलेगी और दुनिया में हम फिर मौज उड़ाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। और कि जुगों तक भटका खाया, तब ये नरतन दुर्लभ पाया, और सोई फिर बिठा न सही हो, जब लग शरण न सतगुरु जी हो। करोड़ों जन्मों के भटकने के बाद ये मनुष्य मिला है। इसीलिए कहा कब हो कृपा कर। उस मालिक की जब कभी आंख खुली, देखा निगाह डाल करके कि ये जीव कितना मार खाया है, कितना तकलीफ उठाया है, तो कब हो कृपा कर नरतन देही, देख इस बिन हित सुनी। जब उसकी अपार दया कृपा होती है तो मनुष्य मिलता है। जीवात्मा को जब घर में उसने डाला कि उसके हाथ पैर को बांध करके प्रकृति की झिल्ली में कैद करके गर्भाशय में डाल दिया, सर नीचे पैर ऊपर, कितना आराम मिलता है उस बच्चे को घर में, आप सोच सकते हो। 6 महीने तक लगातार नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे गोता लगाता है और हर सांस पर कहता है, हे प्रभु हमारे ऊपर दया करो, हमारे ऊपर कृपा करो, इस गर्भ के घर से निकाल कर बाहर कर दो, मैं दुनिया में आऊंगा तो दुनिया का कोई काम नहीं करूंगा, केवल आपका पूजा, आपका पाठ, आपका भजन, आपकी इबादत करूंगा। ऐसे कहता है। अब प्रभु कृपा करो ये भांति, और सब करी भजन करब गिरती। उस घर में एक बार भी नहीं कहा कि जब दुनिया में आऊंगा तो सब काम छोड़कर खेती करूंगा, या सब काम छोड़कर नौकरी करूंगा, या सब काम छोड़कर दुकान करूंगा। एक बार कहा, हर सांस पर यही कहा कि सब तेरे भजन करब दिन राति। मालिक की दया हो गई, बच्चे को घर से बाहर कर दिया तो भूमि पर घावर पानी माया में फंस गया। पालन पोषण शुरू हो गया, शिक्षा दीक्षा दी गई, लड़का बड़ा हो गया, स्कूल भेजा और स्कूल से डिग्री लेकर निकला। कहा मजबूत खूंटे मानो नहीं तो हाथ से निकल जाएगा, मतलब शादी कर दो। शादी हो गई तो घर में जो खोल किया था भूल गए। अब तो बीवी गई, उसके लिए साड़ी मिलाओ, जेवर गहना, बच्चा पैदा होगा, मकान बनाओ, जमीन खरीदो। एक मकान यहाँ गांव में बन गया, दूसरा बहराइच में बन जाए, दूसरा बहराइच में बन गया, तीसरा लखनऊ में बन जाए। अब एक मन लाखों तमन्ने, उस पर युद्ध है भारी हवीस, कभी जीवन में पूरा होने वाला नहीं। जिसके पास लाख है सोचता करोड़ हो जाए, करोड़ वाला सोचता अरब खरब हो जाए, अरब खरब वाला सोचता है कि कुबेर भगवान का खजाना हमको मिल जाए, तो जीवन में कभी पूरा हो सकता है। अब यही जोड़ते जोड़ते श्वास की पूंजी खत्म हो गई, और जब श्वास की पूंजी खत्म हुई तो वहां से मकान मालिक बोला, ऐ जीवात्मा मेरे मकान को खाली करके इसका समय पूरा हो गया। तभी कहता है तो मकान मेरा है, जाड़े में सर्दी से, बरसात के पानी से, गर्मी में लू से बचाया, बीमारी होने पर दवा कराए, कागज के मकान मेरा है। उसने कहा रे मूर्ख, तुमको एक किराए पर भजन करने लिए दिया गया था, इसको अपना मान लिया। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, एक दिन तुम्हें घर का मालिक निकाले और इसका किराया भी देना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। आएगी नोटिस, जमानत न होगी, पल्ले अगर कुछ अमानत न होगी तो होकर के कैद तुम्हें चलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। जब जमराज की अदालत चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम तो फिर क्या कहोगे, तो पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। मेरी न मानो जमराज मनाएंगे, तेरा कर्म दंड तुझे मार कर भगाएंगे, घोर नरक बीच कष्ट सहना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। कहे जय गुरुदेव फिरेगा तू रोता, और 184 में खाएगा गोता। चूहे की उड़ी में चले गए, बिल्ली ने पकड़ा, बार बार चिल्लाते रहे लेकिन लोच लोच करके तुमको खा गई। मेढक की उड़ी में चले गए, सांप ने पकड़ लिया, बार बार चिल्ला रहे लेकिन सांप सीधा निकल गया। दरवाजे पर देखो, एक चीता दूसरे चीता से लड़ने लगता है, लड़ते लड़ते दूसरे चीता की गर्दन काट देता है।
अरे वो चीटर कहीं अपना FIR कर सकता है? अरे किसी पंच प्रधान को बुलाकर पंचायत करवा सकता है? 84 में कितना कष्ट है आप समझ सकते हो? नहीं समझ सकते हो। जब ये जीव 84 में जाता है, भोगता है, तब इसको पता चलता है। तो उसने बिला जबान की वारंट काट दिया और जमदूत फरिश्ते वारंट लेकर आए, हाजिर हो गए। कहा रमजान अली मकान को खाली करो, शेर बहादुर सिंह मकान को खाली करो। उनकी आवाज कान में पड़ते ही कान के पर्दे फट गए, जबान बंद हो गई, आंखों में पर्दा पड़ गया। अब न किसी को पहचान सकते हो, न किसी से कोई बात कर सकते हो, न किसी को कोई बात सुन सकते हो। परिवार के लोगों ने कहा इनकी चारपाई मकान से जल्दी बाहर करो। वो जमदूत लोहे के डंडे से मारना शुरू करते हैं। तो जो बोलने वाली पावर है, परमपिता परमात्मा का अंश है, जिसको जीवात्मा कहते हैं, वो दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी है। उसका स्थान है जहां पुरुष टीका लगाते हैं, देवियां बिंदी लगाती हैं। लेकिन उसका प्रकाश पूरे शरीर में फैला है, इसी के सहारे शरीर चलायमान है। वो जमदूत लोहे के डंडे से मार मार करके जीवात्मा के प्रकाश को पैर की तरफ से समेटते हैं। जब घुटने तक प्रकाश समेट जाता, नीचे का हिस्सा ठंडा हो जाता, खून का सर्कुलेशन बंद हो जाता। अब गांव का कोई बुजुर्ग आया, परिवार के लोगों ने कहा दादाजी देखो इनको क्या हो गया, न कुछ खाते, न पीते, न बोलते, न चलते। उस बुजुर्ग ने सिर पर हाथ रखा, सीने पर रखा, जंघे पर रखा और जैसे घुटने नीचे हाथ रखा, अरे कहा जल्दी करो नहीं गड़बड़ हो जाएगा। परिवार के लोगों ने कहा क्या करें? कहा इनकी चारपाई मकान से बाहर करो, अपने जेवर गहना खड़ी उतार लो, नंगा कर लो और चारों तरफ से सरसों छीट दो, कंडा सुलवा दो। अगर ऐसा नहीं किया, मकान के अंदर दम निकला तो ये पूरे परिवार को भूत बनकर सताएंगे। इस परिवार के लिए आज तक आपने बेईमानी किया, शैतानी किया, रात दिन मेहनत किया, धन संग्रह किया, आपके साथ क्या करेगा? आपने सोचा? मकान से बाहर कर दी गई चारपाई, कपड़े जेवर गहना घड़ी उतार लिए गए, नंगे कर दिए गए, रोने लगे। जब उधर से आए थे तो नंगे थे, रो रहे थे। जाने का समय हो गया, फिर नंगे कर दिए गए, फिर रोने लगे। अब बीच में आपने सोचा ये मकान मेरा, ये जमीन मेरी, ये बाग बगीचा मेरा, गाड़ी मोटर मेरा, नौकरी चाकरी मेरी, दुकान दफ्तर मेरा है। आपके साथ आने वाला कुछ? महात्मा यही बात बताते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो नंगा पैदा होता है और जब इंसान जाता है तो नंगा जाता है। अरे आज तक कोई बच्चा चड्डी बनियान पहनकर पैदा हुआ? जाने वाला आदमी कोई पैंट पतलून पहनकर गया? तो महात्मा कहते हैं कि जब यहाँ ना कोई सामान लेकर आए हो और ना यहाँ से कोई सामान लेकर जा सकते हो, फिर ऐसे सामान से क्या मोहब्बत आती? लेकिन फंसे हो। अंत में जमदूत एक टमाटर अपना जोर का मारते हैं कि गोस्वामी जी ने लिखा है कि जनमत मरद दुसा दुख, जीव में कभी इतना तकलीफ नहीं होता। साधु वाले ने लिखा है कि साधु मौत के समय पीड़ा उठा तपार, बिच्छू 60,000 डंक मारे, एक साथ खेलू, उतनी तकलीफ नहीं होती। उससे हम अपंडित हैं। तो जीवात्मा को निकाल कर अलग कर दिया, अच्छा बुरा जो कर्म किया था उसकी गठरी बांधकर तैयार कर दिया, मिट्टी की फ्री अलग पड़ी। गांव समाज इकट्ठा हो गया, ले गए कंधे पर लादकर शमशान घाट पर, लकड़ियों का ढेर बनाया, आग लगाकर खत्म कर दिया, नामो निशान खत्म हो गया। स्नान करने पर तिरंजू दे दिया कि मेरा तेरा रिश्ता खत्म मत आना। दरवाजे टूटे, नीम की पत्ती भरकर दांत से काटा कि जैसे कर्मो वैसे हमारी तुम्हारी पिताई कोई मिताई नहीं। लेकिन समाज के लोगों ने कहा तुम्हारे यहाँ कोई पानी नहीं पिएगा। कहा क्यों नहीं पिएगा? कहा शुद्धि हो गई। क्या शुद्धि हो गई? मकान बनवा दिया और शुद्ध है, बैंक में रुपए जमा कर दिया शुद्ध है, दरवाजे पर गाड़ी मोटर खड़ा कर दिया शुद्ध है, घर से वो चला गया ये अशुद्ध हो गया। तो कहा तब? तो कहा शुद्धि कैसे होगी? कहा 10 दिन तक रोटी बने तो गांव के बाहर वहां गाने पहुंचा दो, अगर उसको भूख लगे तो वहीं से खाकर चला जाए, और अगर रोटी नहीं पहुंचाया वो भूत गांव में आ गया तो वो भूत पूरे गांव को सताएगा। सोचो जिस परिवार को अपना मानते हो, यहाँ तो ये स्थिति, और वहां जमदूत कांटेदार तारों में बांध करके जब वहां जमराज के दरबार में हाजिर करेंगे तो हर लड़का लड़की 5 वर्ष की अवस्था के बाद में 2 चित्रकूट दोनों कंधे पर बैठा दे जाते, न रात में सोते न दिन में आराम करके 24 घंटा लेखनी चलती है। उठाकर दस्तावेज रखेंगे, वीडियो फिल्म बन जाएगी।
आपने किए हुए कर्मों को ये जीव अपने हाकिम के सामने देखता है, तब रोता है, चिल्लाता है, माफी मांगता है, अब सी बार माफ कर दो, अब सी बार हमको छुट्टी दे दो, अब सी बार मैं जाऊंगा तो केवल आप ही का पूजा करूंगा, दूसरा काम दुनिया का नहीं करूंगा। तब वो मजिस्ट्रेट कहता है कि 6 महीने तक गर्भ में कसम खाया था कि सब तज भजन कर, कोई काम दुनिया का नहीं करूंगा, तो ये को बार भजन नहीं किया, ये को बार महात्मा के पास ले गए और एक बार कसम खाकर जाओगे कितना भजन करोगे। तो उसके पास 42 प्रकार के औलाद हैं, उसमें डाल करके जब पिटाई कराएगा तो उन्होंने चिल्लाने की आवाज लाखों में जाएगी, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं। अगर वहां का बचाने वाला साथी बना लिया जाए तो बचाने वाला आपको मिल सकता है। जैसे यहाँ किसी का वारंट कट जाता है तो कचहरी पहुंच गए, काली कोट वालों खोजा, उनके जेब में कुछ पैसा डाल दिया, हाथ पांव जोड़ा कि तुम ही हमारी देवी देवता भगवान हो, बताओ। वकील साहब ने बढ़िया फाइल तैयार किया और इजलास पर गए, हाकिम से बहस करके और आपकी जमानत कराकर छुड़ा लाए। ठीक इसी तरीके से दरबार के दरबारी, वहां के वकील, वहां के वरिष्ठ संत और महात्मा होते हैं। अगर इनको मजबूती से पकड़ लिया जाए तो ये तुम्हारी जमानत वहां करा सकते हैं, ये पावर इनके अंदर होती है। अब आप कहोगे कैसे? अरे आपकी तो पड़ोसी की घटना है, इसी आपके सराबस्ती में वो रत्नाकर डाकू रहता था और जो आदमी उधर से आता था उसका कत्ल करता था और सारा सामान छीन लेता था। कुछ दिनों के बाद एक महात्मा उधर से निकले, रत्नाकर ने कहा महाराज आज आपका भी समय पूरा हो गया। तो महात्मा ने कहा भाई हमको मारने से क्या पाओगे, लोटा डोरी हमारे पास है, इसको ले लो। रत्नाकर ने कहा तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा तो भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो महात्मा ने कहा मारने से क्या पाओगे? कहा मारने से हमको ये मिलेगा कि कल से रास्ता बंद नहीं होगा, अगर तुमको छोड़ देंगे गांव में जाओगे हल्ला कर दोगे कि इधर कतली रहता है तो कल से लोगों का आना जाना बंद हो जाएगा, कल की रोजी हमारी चली जाएगी, इसलिए जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुमको। महात्मा ने जाना कि जब नहीं मानेगा तो महात्मा ने कहा ये बताओ रत्नाकर, ये तुम मार काट करके लूटपाट करके जो ले जा रहे हो ये पाप करते हो कि पुण्य करते हो? और तो सोचने लिए मजबूर हो गया, सोचा ये पुण्य कैसे हो सकता है, तो पाप है। तो चोरी करने वाले चोरी करते हैं गाँव में और चौराहे पर सामान का बंटवारा करते तो कहते देखो भाई ईमानदारी बांटो, बेईमानी न हो। रात भर चोरी की, ईमानदारी खाते बंटवारा खाते ईमानदारी से बांटो। तो भाई रत्नाकर ने कहा महाराज ये पुण्य कैसे हो सकते, तो पाप है। तो महात्मा ने कहा तो पाप करके जो धन ले जाते हो, पूरे परिवार को खिलाते हो, तो तुम्हारे परिवार के लोग पाप में भी हिस्सा लेंगे? तो रत्नाकर ने कहा महाराज ये तो हमने नहीं पूछा। तो महात्मा ने कहा पूछ क्या हो? रत्नाकर ने कहा अच्छे आदमी आप मिले, मैं चला जाऊं पूछने तो अपना रास्ता देख लो। महात्मा ने कहा नहीं, हमारी झोली में से डोरी निकालो, हमको इस पेड़ में बांध दो और जा करके पूछ करके आओ। महात्मा को बांध दिया और घर पर गया। बीबी से कहा ये बताओ मैं मार काट करके कत्ल करके धन लूट करके लाता हूँ और सबको खिलाता हूँ, तो बताओ हमारे पाप में जैसे हिस्सा लोगी? तो बीबी ने कहा मैंने कब कहा तुमसे कि तुम चोरी करो, मैंने कब कहा कि कत्ल करो, मैंने कब कहा कि तुम बेईमानी करो? अरे तुम दुकान करो, नौकरी करो, खेती करो, मजदूरी करो। बीवी ने कहा जो धन कमाकर लाने में पाप होगा वो तुम्हारा और भोजन बनाकर खिलाने में जो पाप होगा वो हमारा। धन कमाकर लाने वाले पाप का हिस्सा नहीं लेना है और भोजन बनाकर खिलाने वाले पाप का हिस्सा नहीं देना है। अब रत्नाकर के पैरों के नीचे की जमीन तो सरक गई, उल्टे पांव वापस हुए, महात्मा के आकर पैरों पर गिरे और कहा महाराज मैं तो मिट गया। महात्मा ने कहा क्या हो गया? कहा महाराज मेरे पास गिनती नहीं है कितने कत्ल किया, महाराज मेरी रक्षा कैसे होगी, कल्याण मेरा कैसे होगा, हमको बचा लीजिए। तो महात्मा ने कहा तुमको बचाने के लिए ही तो आया हूं। और इसी जंगल में महात्मा ने रत्नाकर डाकू को नाम की दौलत दिया और भजन करने लगा और वही रत्नाकर डाकू वाल्मीकि हो गए जिन्होंने रामायण की रचना किया। तो वो संतों के अंदर ये पावर है कि नहीं है? ऐसे महापुरुषों के अंदर ये पावर है कि नहीं है? तो अगर हम लोग अपना हाथ पकड़ा दें उनको तो मेरा भी कल्याण कर सकते नहीं कर सकते हैं? ऐसे महात्मा धरती पर हमेशा रहते हैं, लेकिन एक समय में एक ही होता।
जैसे जंगल में शेर एक होता है, ज्ञान में तलवार एक होती है, बिल में सांप एक होता है, ऐसे स्कंद पूरे धरती पर पूरी पावर वाले एक होते हैं। उनके सागर तो बहुत हो करते हैं, लेकिन जीवों को भवसागर पार करने की पावर जिसके पास होती है वो अकेला होता है। तो प्रेमियों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज तमाम महात्माओं के बाद में आए, पूरे देश में झिलोरा पीटा, करोड़ों लोगों को चोरी चमारी राजनीति शराब मांस गांजा बांग ताड़ी भीम छुड़वा दिया, माला पकड़ा दिया, लाखों को पार कर दिया। वो दुख के संसार में आने वाले नहीं। उन्होंने जाते समय अपनी पूरी पावर बाबा उमाकांत जी महाराज को दे दिया। 2012 में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज चले गए तो 2013 में 22 जुलाई जयपुर से बाबा उमाकांत जी महाराज ने नए लोगों को नामदान देने का काम शुरू कर दिया। बाबा जय गुरुदेव केवल भारत नेपाल एक बार मनाया गए थे, लेकिन बाबा उमाकांत जी महाराज 14 देशों का दौरा किया। ऐसे देश जहां लोग घोड़ा गधा भैंसा बकरा सुअर सब खाते हैं, और वहां पर जाकर के लोगों को नामदान दिया। पहली बार जब अमेरिका में गए, लोग अपनी अपनी कार पर बैठ करके सत्संग सुनने आए थे। वहां तो जिसके घर में जितने परिवार हैं उतनी गाड़ियां हैं, कोई पैदल थोड़े चलने वाला, वहां सब लोग अपनी अपनी गाड़ी पर बैठ करके आए थे। सत्संग के बीच में जैसे बाबा उमाकांत जी महाराज ने शाकाहारी की बात कही, ऐसे लोग उठ करके अपनी गाड़ी में बैठ करके शीशा बंद कर लिया। कहा शाकाहारी की बात सुनूंगा मेरा यीशु नाराज हो जाएगा, शाकाहारी की बात सुनना नहीं चाहिए। अभी आप ही के भारत में, दक्षिण भारत में हम लोग गए थे, काफिला गया था, बाबा महाराज का सत्संग होता था। नामदान की जब पर्ची हम लोग काटते थे तो कहते थे कि भाई देखो शाकाहारी रहना, तो लोग कहते थे कि अच्छा बताओ हफ्ते में कै दिन शाकाहारी रहना, यानी हफ्ते में 6 दिन खाते हैं और एक दिन शनिवार को या मंगलवार को शाकाहारी रहते, तो कहते हैं शाकाहारी मंदिर के पुजारी। अब बताइए, इतना भी ज्ञान नहीं, इतना भी ज्ञान नहीं, उनको कोई शिक्षा देने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं। इस धरती पर ऐसे ऐसे जीव हैं। जबकि सीधे बात लिख दिया महात्माओं ने कि तिल भर मच्छी खाकर कोट गऊ देवदान और काशी कारवट ले मरे और तब हो नर नदान। शराब के लिए तो यहां तक लिखा कि शराब पीने वाले का कभी उद्धार नहीं हो सकता है। शराब में 1000 बुराई होती है। शराब पीने वाला आदमी, उसकी माँ की पहचान खत्म हो जाती, बहन की पहचान खत्म हो जाती, पड़ोसी की पहचान खत्म हो जाती, बुजुर्गों की पहचान खत्म हो जाती, महात्मा की पहचान खत्म हो जाती। शराब पीने वाला आदमी कभी बड़ा आदमी नहीं हो सकता। शराब पी करके आता है, अपने धन को, बीवी बच्चे के जेवर को बेच कर पी जाता है, रात भर हल्ला मचाता, पड़ोसी को सोने नहीं देता है और बीवी बच्चों को डंडों से मारता है। नाली में जब गिर जाता है तो कहता है जन्नत देख रहा हूं जन्नत। आपकी भारत में जब अंग्रेज आए थे, देखा उन्होंने कि अंग्रेज ये हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है, इस पर हुकूमत करना चाहिए, लेकिन लड़ाई लड़ करके हम नहीं जीत सकते हैं। तो अपने देश से उन्होंने 2 वस्तु लाए थे, सुरा सुंदरी, शराब की बोतल, नौजवान लड़कियों को लाए। बड़े बड़े राजाओं नवाबों के घरों में शराब की बोतलें डाल दिया, नौजवान लड़कियों को छोड़ दिया। शराब को किया यासी में फंसे और अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा कर लिया। अगर शराब ना आई होती इंग्लैंड से तो आज के भारत में अंग्रेजों का शासन न हुआ होता। तो शराब में 1000 बुराई। किताबों में आपके लिखा है कि गंगा जल के द्वार उगाना तथा प्रसन्न करे दे पाना, गंगा जल में शराब बनाई जाए तो उसको भी महात्मा न पीने का हुक्म देते हैं। तो हिंदुओं के यहाँ लिखा मत के, मुसलमानों के यहाँ खुद क्यों लिखो? अरे उनके यहाँ तो ये लिखा है कि शराब का एक बूंद एक कपड़ा तुम्हारे जिस्म पर पड़ जाए तो उसको काट कर फेंक दो, जला दो, नहीं तो तुम काफिर हो जाओगे, खुदा से जुदा हो जाओगे, इस्लाम और शरीयत से गिर जाओगे, तुम्हारी इबादत खुदा कभी नहीं कबूल करेगा। तो हिंदुओं के यहाँ लिखा मत कियो, मुसलमानों के यहाँ लिखा मत कियो। लेकिन गांव गांव में भट्टियां हैं। लोग कहते हैं हम हिंदू हैं, वो कहते हैं मुसलमान हैं। हम हिंदूवादी हैं, मुसलमानवादी हैं, अपने धर्म के कट्टर हैं। लेकिन कौन सा धर्म आपका है? आप सोचो तो। अरे आपकी पुस्तक में तो लिखा है कि वो रावण जात का वेदों का पंडित था।
प्रधान मंत्री साकल जी की कमर प्रमाण के खानदान में पैदा हुआ उत्तम कुल करनाथी शिव जो भांति अभी नवरात्र के महीने में घर घर में व्रत रखेंगे, पूजा करेंगे, गांव गांव मूर्ति रखी जाए। लेकिन अगर कोई कहा दे कि देवी जी ने कहा कि एक उंगली अपनी काट कर चढ़ा दो, मैं खुश हो जाऊं। अरे बताओ, गांव में कोई पुजारी अपना उंगली काट कर चढ़ाएगा? अरे अपनी उंगली काट कर चढ़ाने वाला कोई पुजारी होगा? कहेंगे कि चाहे देवी जी खुद रहे, चाहे नाराज अपन उंगली काट नहीं चढ़ाए पाई। और वो रावण अपना सर काट काट करके शंकर जी के स्थान पर चढ़ाया था, तो बताओ उसके बराबर कोई पुजारी है? और ब्रह्मा के खानदान में पैदा हुआ था। वीर कितना था कि जब हथियार उठाता था तो ब्रह्म कुबेर सूर्य समीरा रण समुद्र सबका सारे देवी देवता ठर ठर कांपते थे। सोने की लंका थी, उसके बराबर धनवान कोई नहीं। और विद्वान कितना था कि स्वर्ग में सीढ़ी लगा रहा था कि सदैव लोग स्वर्ग चले जाएंगे पंचभौतिक शरीर से। मृत्यु को चारपाई में बांध दिया था। शुक्र शनिचर का नारद करे मोंदेरा है, इतना बड़ा ज्योतिष का ज्ञानी था। लेकिन और समय के जो पुरुष ने मौत के घाट उतार दिया, 1 लाख फुट सवार घाटी रावण घर दिया नवाती। और जब हनुमान जी लंका में गए और भगेश्वर से मुलाकात हुई, उसके बाद भी उन्होंने पूछा भगेश्वर से कि महाराज आप जैसा कोई और मिलेगा लंका में? तो भगेश्वर ने क्या कहा, लंका निष्ठर निकट निवासा, और यहाँ कहाँ सज्जन है भाषा। उन्होंने कहा निशाचरों की नगरी है, उसको निशाचर कहा गया। इतिहास के पन्ने में उस प्रकार पंडित विद्वान भक्ति करने वाले रावण विद्वान को निशाचर लिखा गया। अरे बताओ, कोई आज अपने बच्चे का नाम रावण प्रसाद रखता है? अरे बोलो, कोई रावण प्रसाद नाम रखता है? क्यों नहीं रखते हो भाई? इतना बड़ा विद्वान था, पुजारी था, पंडित था, ज्ञानी था, इसलिए नहीं रखा जाता है क्योंकि उसका नाम राक्षस की लाइन में हो गया। कमी क्या थी? कौन सी कमी उसके अंदर थी? राक्षस कहा गया। अरे यही नहीं, त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गया, 5150 वर्ष कलयुग बीत गया। आज इस साल में एक बार पूरा समाज इकट्ठा करते हो रामलीला में, और रावण का काले रंग का पुतला बनाकर खड़ा करते हो, आवाज लगाकर जलाते हो, तो ताली बजा बजा कर हंसते हो। कमी बताओ क्या है? क्या कमी निकालो उसके अंदर? उसकी बराबर कोई आज विद्वान है कि बलवान है कि धनवान है कि भक्ति करने वाला है? कोई है? फिर क्यों अपमान करते हो आज? इसलिए कि उसके अंदर 3 कमी थी। क्या? शराब का सेवन करता था, मांस का सेवन करता था, व्यभिचार करता था। अगर इस 3 कमी के कारण आज तीसरे युग में भी उसको अपमानित किया जाता है और उसका नाम निशाचर के लाइन में लिखा गया, तो गांव वासियों, रात में बिस्तर पर डाला तो अपने दिल पर हाथ रख करके विचार करना कि अगर आगे परिवर्तन हो जाए और ऐसे लोग इन 3 वस्तुओं का सेवन करने वाले लोग अगर किसी तरीके से बच जाए, कुदरत तो माफ नहीं करेगी, लेकिन अगर बच गए तो इतिहास के पन्ने में किस लाइन में नाम लिखा जाएगा? क्योंकि रावण का नाम तो निशाचर की लाइन में लिखा गया। इतनी अच्छाई होते हुए 3 बुराई में, और अच्छाई उसकी एक ओर है, बुराई की ओर है, तो किस लाइन में नाम लिखा जाएगा? उसकी श्रेणी कौन सी बनेगी? जरा आप रात में ठंडे दिमाग से विचार करना। और वैसे आज के समय के बारे में तो अपनी किताबों को उठाकर देख लो। सूरदास जी ने जो है सूरसागर में लिख दिया, जगन्नाथ दास सूर्या किताब में लिखा है, जगजीवन साहब ने अपनी भाषा में लिख दिया, और मतलब यह है कि ईसा मसीह ने अपनी भाषा में लिख दिया, नानक साहब ने अपनी भाषा में लिखा, गोस्वामी जी ने अपनी भाषा में लिखा, कबीर साहब ने अपनी भाषा में लिखा। सबने लिखा कि आगे समय बहुत खराब आने वाला है, बहुत बड़ा नरसंहार और विनाश धरती पर होगा। और यहाँ तक सूरदास जी ने लिख दिया कि संवत 2000 के ऊपर ऐसा जो पड़े, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 24 काल पड़े, अकाल मृत्यु जगमा ही जा पे बहुत मारे। यहां तक लिख दिया कि संवत 2000 के ऊपर ऐसा जो पड़े, और 7 वर्ष लग जापे सुखी रथ रहे। लोगों ने कहा महाराज ये कब होगा? 2000 के बाद। तो उन्होंने फिर लिखा कि संवत 2000 के ऊपर 56 वर्ष रहे, माघ संवत जाते सावन ग्रहण पड़े, और शुक्ल एकादश स्वाक्षय होगी, अर्कुटन कहे,
तब वो दीवान जावे अंबर में ग्रह ग्रह युद्ध करे और मारूद में फेंके, सब जग में जनता बहुत मरे। उन्होंने कहा हवा के द्वारा जिसका फैलाव होगा कौन बचेगा? तो कहा महाराज कितने लोग मर जाएंगे? उन्होंने कहा कोई गिनती नहीं। अरे कहा महाराज कुछ तो बता दो। तो उन्होंने कहा कहो तो बचने वालों की संख्या बता दे। तो कहा महाराज यही बता दो। तो बचने वालों की संख्या आपके बोतल में क्या लिखा? उन्होंने कहा द्वादश को शिखा हो जाएगी, कंठ को तेज मरे और सूरदास होनी सो हो काहे को सोच करे, अरे मन धीरज क्यों थे। तो आपकी पुस्तक में सूरदास ने लिखा है कि 10 और 2 12 कोस पर चिराग जलेगा। एक आदमी अपने स्थान से आवाज लगाएगा, दूसरे आदमी के स्थान तक आवाज नहीं जाएगी, कंठ का तेज खत्म हो जाएगा। ये हम नहीं कह रहे, हमारे महाराज जी नहीं कह रहे, ये आपके पूर्व महात्माओं ने आपकी पुस्तकों में लिखा है, उसको उठाकर देखो। हमारे महाराज जी तो ये कहते हैं कि काल भगवान डंडा उठाए खड़े, पर दयालु बचाने तुम्हें चल पड़े, मान लो बात उनकी तो बच जाओगे, वरना कुदरत को सजा देने के लिए तैयार है। तो हमारे महाराज जी कहते हैं कि दुनिया में जितने लोग जय गुरुदेव नाम की नाम ध्वनि करेंगे, गुलाबी वस्त्र का सेवन करेंगे कमर के ऊपर, ऐसे सब लोगों की जान माल की रक्षा हो जाएगी। हमारे महाराज जी का तो ये, उन्होंने अपने समय में लिखा कितना विनाश होगा, लेकिन बचाने नहीं आ गए हैं। अब इनकी बात जो मान लेगा बच जाएगा, नहीं तो कुदरत देने के तैयार है। अब आप देख भी रहे हो, मोबाइल चलाने वाले, टीवी देखने वाले देख रहे हैं कि क्या घटना घटने वाली है। अरे महात्मा हल्ला मचाते हैं, चिल्लाते हैं, लोगों को चेतावनी देते हैं, मान लेते हैं लोग रक्षा होती, नहीं तो विनाश होता है। कृष्ण भगवान ने 100 तक ढिढोरा पीटा, कहा बुरे कर्म को छोड़ो, धर्म को धारण करो, पर जाने वाला कल आने वाला। लोगों ने कहा यही का छोकरा क्या उपदेश करता है, कैसे वापर जाएगा, कैसे कल आएगा। कृष्ण को कोई भगवान माना? जरासंध ने 17 बार चढ़ाई किया, भाग भाग कर प्राण बताते थे। सगी बुआ का लड़का शिष्टाल भरी सभा में सैकड़ों गाली दिया, कोई भगवान मानता था? लेकिन जब समय आया, समय पूरा हो गया, जब तो कुरुक्षेत्र में इकट्ठा कर दिया 18 छोड़ी सेना को, 18 के दिन सबको कटवा दिया। कितने लोग मारे गए थे? आप इतिहास को देखो। 60 अक्षोणी पांडवों की सेना थी, 11 अक्षोणी कौरवों की सेना थी, 18 अक्षोणी इकट्ठा हुई थी कुरुक्षेत्र में। और एक अक्षोणी में कितने लोग थे? किताब को खोल करके देखो क्या लिखा है। अर्जुन जनागा तिरुरथानम लक्ष्य जोधा 10 लाख विभाजनम पदार्थ संख्या 38 कोटियाम 1000 हाथी 3000 रथ 1 लाख जोधा 10 लाख घुड़सवार और पैदल वालों की संख्या 36 करोड़। इतना मिलाकर एक अक्षोणी। और इस तरह से 7 अक्षोणी पांडवों की सेना, 11 अक्षोणी कौरवों की सेना, 18 अक्षोणी सेना इकट्ठा हुई। 18 दिन के महाभारत के बाद 9 आदमी जिंदा बचे, 10वां कोई नहीं बचा। इतना बड़ा खून खराबा हुआ। 5150 वर्ष हो गया महाभारत को। आज भी कुरुक्षेत्र में चले जाओ, वहां की मिट्टी खून की तरीके से लाल है, वहां की मिट्टी आज भी कौवा खाते हैं। बाबा गांधी महाराज ने कहा कि अगर लोग शाकाहारी नशा मुक्त नहीं बनेंगे तो उससे भी खूब बड़ा खून खराबा धरती पर हो सकता है। और आप देख रहे हो 190 करोड़ लोग इकट्ठा हो गए। पूरे विश्व के हर राष्ट्रपतियों के पास सारे हथियार तैयार हो गए। और कोई कहता है कि 5 मिनट में पूरे विश्व को राख बनाऊंगा, और कोई कहता है मैं 3 मिनट में पूरे विश्व को राख बनाऊंगा। मारने की शक्ति के पास तैयार है और बचाने की शक्ति किसी के पास नहीं है। अगर एक भी देवता, एक भी राष्ट्रपति की मस्तक के तार को इधर से उधर कर दिया और बटन पर उंगली दब गई तो जैसे चना भार में भुना जाता है और गर्म करने के बाद जब दूसरे कुंडे का बारूद डाला जाता है सारे चना फूट जाते हैं, ऐसे इंसान फूटे। अब तो बारूद के ढेर पर सारे इंसान बैठे। बताने के लिए महात्मा आवाज लगा रहे, लेकिन महात्मा की बात समझ नहीं आती है।
महात्मा कैसे रक्षा करेंगे इसके बारे में लोगों को मालूम नहीं है। इसलिए बाबा उमाकांत जी महाराज अपने भक्तों के लिए आदेश बार बार देते हैं कि गांव गांव में जाकर के ढिंढोरा पीट करके बताओ। अब तो इन्होंने चुप्पी लगा लिया। कहा शंकर जी से मैं प्रार्थना करते करते थक गया, अब वो हमारी प्रार्थना मानने को तैयार नहीं है। 2024 में 8 मार्च को लखनऊ में लोनी तट पर उन्होंने कहा कि अब शंकर जी का डमरू बजने ही वाला है, और अगर डमरू की टंकार उठी तो बड़े बड़े पर्वत हिलेंगे, और जब उनका तांडव शुरू होगा धरती पर पैर पटकेंगे तो धरती टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, बड़े बड़े शहर धरती में चले जाएंगे, चलती हुई गाड़ी में आग लगेगी, कोई बच नहीं पाएगा। दो दो देवता साथ में काम करेंगे, एक आदमी अपने स्थान से अवतार छोड़ देगा, 10,000 किलोमीटर की दूरी पर पूरा शहर जलकर खाक हो जाएगा। उन्होंने 1 साल का समय दिया था, अब उन्होंने बोलना बंद कर दिया कि पहले जनवरी से ही बाहर निकलना बोलना बंद कर दिए। महात्मा जब तक चलते फिरते रहते हैं तब तक कुदरत डरती है, वहां कोई आकस्मिक घटना नहीं करती है, लेकिन महात्मा जब एकांतवास को कर लेते हैं तो कुदरत अपना काम शुरू कर देती है। तो आप समझ लो जनवरी से उन्होंने बोलना बंद कर दिया, तो आप समझ लो क्या होने वाला है। इसलिए अपने भक्तों के लिए विशेष आदेश दिया, अपने भक्तों के लिए एक आदेश दिया 16 तारीख को, और 16 तारीख को कहा कि प्रेमियों, देश और विदेश में जितने नामदानी हो सुन लो, कहा तुम्हारे लिए एक मुहूर्त है, मुहूर्त 40 दिन की तुमको पावर दी जा रही है मुहूर्त, और इस मुहूर्त में तुम शक्ति हासिल कर लो, तुम पावर को हासिल कर लो, और जब तुम्हारे पास शक्ति और पावर आ जाएगी तो बड़े बड़े एटम बम परमाणु बम को उतार कर दिल पर रखोगे, देश का कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन जब वो मुहूर्त आई तो मुहूर्त में हम फंसे हैं, खेती में, गृहस्थी में, रिश्तेदारी में, नातेदारी में, शादी में, विवाह में फंसे हैं। तो बताओ जब मुहूर्त खत्म हो जाएगी तो उसका लाभ हमको आपको मिलेगा। मुहूर्त समझते हो? मुहूर्त किसको कहते हैं? 1 सेकंड आगे और पीछे हो जाए तो मुहूर्त का लाभ लोगों को नहीं मिलता है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज 1972 में साइकिल का कारखाना निकाला था सोनपुर बिहार से, सलेमपुर, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, अयोध्या, लखनऊ, हरदोई होता हुआ ये काफिला दिल्ली पहुंचा। 3 दिन दिल्ली रामलीला कार्यक्रम मैदान में हुआ था। पहले दिन वहां झंडा लगवा दिया गया कि 9 बजकर कुछ मिनट पर झंडा फहराया जाएगा। तो जब वो समय आया, रेशम का झंडा, रेशम की डोरी, पाइप रंगा बिरंगा चरखी लगी, उसमें झंडा लगाया गया, झंडे में फूल बांध करके लटका दिया गया, डोरी में फंसा करके। जब समय आया स्वामी जी महाराज के झंडे की डोरी को पकड़ा, सारे प्रेमी वहां खड़े, 15 मिनट तक डोरी को पकड़े स्वामी जी महाराज खड़े रहे। लोगों ने सोचा, प्रेमियों ने, कि स्वामी जी को नींद आ गई। 15 मिनट के बाद स्वामी जी महाराज डोरी को छोड़कर कुटिया में चले गए। प्रेमियों ने सोचा कि स्वामी जी महाराज झंडे की डोरी खींचना भूल गए। 3 दिन तक प्रोग्राम होता रहा, वहां झंडा वैसे टंगा था। चौथे दिन जब वहां से टेढ़ा कमंडल उठा तो प्रेमियों ने जाकर के कहा, हुजूर वो झंडा फूल उसने बंधा है और वो टंगा है। स्वामी जी ने कहा, आप फूल की एक भी पंखुड़ी गिरने न पाओ, और पाइप समेत खोल करके हमारी गाड़ी में रख लो, समय आएगा तो फहराया जाएगा। काफिला वहां से चल दिया। 10-15 दिन के बाद वो काफिला कानपुर पहुंचा। सत्संग जब हो गया तो स्वामी जी ने कहा, झंडा लगाओ, फहराया जाएगा। प्रेमियों, तुम लोग अपना अपना सिस्टर बांध लो,
भोजन पानी कर लिया है, बिस्तर बांध लो, अपने अपने घर की तैयारी करो। हमेशा सत्संग के पहले झंडा फहराया जाता था, लेकिन वहां सत्संग के बाद झंडा फहराने का नंबर आया। सब प्रेमी खड़े हो गए। स्वामी जी महाराज झंडे के पास पहुंचे और झंडे की डोरी को पकड़ा और झंडे की डोरी को खींचा, और जैसे झंडे की डोरी को खींचा तो 15 दिन से वो फूल की पंखुड़ी जो झंडे के बीच में कैद थी, झंडे का गांठ खुला और सारी पंखुड़ियां वहां से चली जमीन की तरफ, और जमीन तक पंखुड़ी नहीं पहुंची कि तब तक सायरन बजा और पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर हमला कर दिया। रेड अलर्ट हो गया, सारी ट्रेनें रोक दी गई, लाइटें बंद कर दी गई। सत्संगी सब घबरा गए कि 2 महीने से हम लोग काफले में चल रहे हैं, आज घर कैसे जाएं। स्वामी जी महाराज फिर मंच पर गए, कहा बच्चों घबराने की जरूरत नहीं है, ये झंडा अगर दिल्ली में फहरा दिया जाता तो उसी दिन लड़ाई शुरू हो जाती, लेकिन उस दिन ऐसी मुहूर्त थी कि पूरे विश्व के लोग अगर भारत का साथ देते तो भी भारत हार जाता, पाकिस्तान जीत जाता। और आज ऐसी मुहूर्त में झंडा फहराया गया है कि पूरे विश्व के लोग अगर पाकिस्तान की मदद कर रहे तो भी पाकिस्तान हार जाएगा, भारत जीत जाएगा। तो मुहूर्त समझते हो कि मुहूर्त किसको कहते हैं? 40 दिन की मुहूर्त दी गई है तुमको, और इस 40 दिन की मुहूर्त को आप बेकार करते जा रहे हो। आधा से ज्यादा समय बीत गया, क्या आपने साधना शिविर लगाया? बाबा उमाकांत जी महाराज ने कहा कि 5-5 दिन का साधना शिविर लगा दो। अरे इतिहास को उठाकर कर देखो, 700 वर्षों में किसी महात्मा ने साधना शिविर लगाया था और किसी ने अखंड साधना शिविर लगाया? अरे आगे कोतर की मार से बचने का रास्ता है, दवा है वो दवा, वो पावर है वो पावर। भगवान राम को जनकपुर में क्यों ले गए थे विश्वामित्र? अरे शादी कराने में नहीं ले गए थे, वो तो अनिच्छित आवे बड़ी आई। जब परशुराम आए और राम लक्ष्मण का संवाद, लक्ष्मण का और परशुराम का हुआ, उसके बाद आखिर में राम से जब संवाद हुई तो परशुराम ने धनुष दिया कि अगर तुम राम हो तो धनुष को खींचो, चढ़ाओ। और जैसे राम ने उस धनुष पर बाण रखा तो क्या लिखा है कि छुअत चाप आपु चढ़ गयो। जैसे उस पर बाण रखा कैसे अपने आप वो चढ़ गया, तो परशुराम को शंका हो गई कि तो असली राम तो आ गया। और जब धनुष को वापस किया राम ने, तब परशुराम ने क्या कहा कि इसको सदगुरु से तुम्हारे लिए सजो कर रखा हूं, और इसी धनुष से तुम इस सागर का विनाश कर पाओगे, दूसरे धनुष से तुम काम नहीं कर पाओगे। तो विजेता धनुष जलाने के लिए विश्वामित्र गए थे लेकर के वहां जनकपुर में। शादी तो एक महात्मा के साथ में तो अनिच्छित आवे बड़ी आई, वो तो आ जाता है, तो विजेता धनुष जला के ले गए थे। इसलिए प्रेमियों, ये जो 40 दिन का मुहूर्त है ये तुमसे साधारण नहीं करवा रहे, कुछ और बात है, लेकिन धोखा खा रहे हो, धोखा खा रहे हो। आपको जो महाराज ने आदेश दिया इसका पालन आप नहीं कर रहे हो। अभी 29 तारीख को उन्होंने ये कहा, 29 तारीख को कहा कि विदेशों में जो खून की धारा बहने जा रही है, और अगर भारत में लोग नहीं सचेत हुए तो यहां भी हवा आएगी। अगर सभी नामदानी साधक बन जाएं, अखंड साधना शिविर लगा दे तो वो बला टल सकती है। कैसे टल सकती है? महात्मा कैसे बला टलते हैं, क्या किसी को है मालूम? अभी 4 साल पहले देश के वैज्ञानिकों ने घोषणा किया था कि पूरब से तूफान आने वाला है, आधा भारत नष्ट हो जाएगा। पूरा उड़ीसा सरकार ने खाली करवा लिया, तूफान आने वाला है। बाबा उमाकांत जी महाराज ने 20-25 गुलाबी वालों को भेज दिया उड़ीसा, कहा चलो प्रचार करो मैं आने वाला। गुलाबी वाले पहुंच गए वहां, तब तक हवाई जहाज की उड़ान रद्द कर दी गई।
महाराज जी का टिकट कैंसिल हो गया। सत्संगी लोग वहां पहुंच गए तो फोन किया कि महाराज जी यहाँ उड़ीसा पूरा सरकार खाली करवा लिया, कोई आदमी यहाँ नहीं है, यहाँ तूफान आने वाला है, इसलिए सरकार ने खाली करवा लिया। अब जिसकी बहुत मजबूत बिल्डिंग 2-2 मंजिल 3-3 मंजिल की है, वो अपने 15-20 दिन के लिए सामान घर में रख लिए है और उसी में रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं, बाकी कोई है नहीं। हम लोग क्या करें? तो महाराज जी ने कहा तुम शाकाहारी का जुलूस निकाल दो। और जब शाकाहारी का जुलूस निकाले तो जो लोग अपने 3 मंजिला में खिड़की दरवाजा बंद किए रहा जब सुने शाकाहारी रहना है, बाबा जी का कहना है, तो खिड़की जरा सा खोल करके देखे कौन आदमी मरने के लिए आया है। 1 घंटे के बाद जुलूस निकाल करके आए लोग, तो कहा महाराज जी जुलूस हम लोगों का पूरा हो गया, तूफान आ गया, बताओ क्या करें? महाराज जी ने कहा तुम लोग भजन में बैठ जाओ। अब सब लोग चद्दर ओढ़ करके बैठ गए मैदान में। 1 घंटे के बाद जब भजन से उठे, एक प्रेमी ने फोन किया महाराज जी सारी बात समझ में आई, एक बात समझ में नहीं आई। महाराज जी ने कहा क्या? कहा जब वो तूफान आया तो मंदिर के चारों तरफ स्टील की मोटी बाउंड्री बन गई और एक तरफ आप खड़े थे, एक तरफ बाबा जी खड़े थे और ऐसे इशारा कर दिया, तूफान का दिशा बदल गया, दक्षिण दिशा में चला गया, देश का कोई नुकसान नहीं हुआ। महाराज जी ने कहा ये तो बात समझने वाली है, क्या देश के लोगों को इसका पता है? जैसे एक अबोध बच्चा, माँ उसको दूध पिला देती, पाउडर तेल लगा देती और बिस्तर लगा कर लेटा दिया, माँ अपने काम में मस्त है, लेकिन बच्चा सो रहा है, लेकिन एक मच्छर आया और बच्चे के शरीर पर अपने स्वाद हंसा करके खून चूसने लगा। तो बताओ उससे तकलीफ बच्चे को है कि नहीं है? लेकिन बच्चे को नहीं मालूम है कि तकलीफ हमको है। माँ उधर से आ रही है, देखी कि मच्छर मेरे बेटे का खून चूस रहा है, तो माँ ने ऐसे हाथ चला दिया, मच्छर भाग गया। बताओ माँ ने खून बचा लिया बच्चे का कि नहीं बचाया? लेकिन बताओ बच्चे को क्या इसका ज्ञान है कि मेरा खून चूस रहा था मच्छर, मेरी माँ ने बचा लिया? ऐसे हम लोग अज्ञानी हैं, हमको नहीं पता है कि वो महापुरुष कैसे हमारी आपकी रक्षा कर रहा है। अगर बाबा उमाकांत जी महाराज ने ये बात ना योजना बनाई होती तो आज भारत भर तो पहले से नष्ट होता। महात्माओं के अंदर ये पावर होती है, पुराने लोगों को मालूम है। बाबा जय गुरुदेव गोरखपुर में गए और जैसे मंच पर गए, कार्यक्रम शुरू, प्रार्थना होने लगी, पर्ची के ऊपर पर्ची होने लगी, ए बाबा जी भागवत जो बात जी पहले इसको बताओ। ऊपर से एक सामान आ रहा है और पूरे भारत में गिरेगा, कई हजार किलोमीटर में आदमी जानवर सब नष्ट हो जाएंगे। जिसका नाम था इस्राइल है, सबको मालूम है इस्राइल नाम था। स्वामी जी महाराज ने सत्य प्राप्ति का उत्तर एक लाइन में दिया। देखो प्रेमियों, आज इतिहास को देखो, त्रेता में राम की लड़ाई रावण से हुई, लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा, सुखेन बैठ ने हनुमान जी को कहा नेपाल से जीवन बूटी लाओ हिमालय से। हनुमान जी आए, पहचान उनको नहीं मिल पाई जीवन बूटी की, तो धीरे से हाथ लगाया, पूरे पहाड़ को उठाया और नेपाल से पूरे पहाड़ को लेकर लंका में चले गए। ऐ बुद्धिजीवियों, बाबा जी ने मन से कहा, ऐ बुद्धिजीवियों, उस पहाड़ का वजन बताओ कितना रहा होगा जिसको हनुमान जी नेपाल से लंका ले गए। उस पहाड़ का वजन बताओ कितना रहा होगा। और ये इस्राइल लेक का वजन तो मात्र 82 टन है। बाबा जी ने मन से कहा ऐसे, जिसको इशारा कर दिया जाएगा उंगली के सहारे जहां चाहेंगे वहां गिरा देंगे, देश का कोई नुकसान नहीं होगा। सारे वैज्ञानिकों ने घोषणा किया था कि भारत में गिरा था, गिरेगा, लेकिन वो जाकर समुद्र में गया, भारत का कोई नुकसान नहीं हुआ। तो महात्मा कैसे हमारे आपके ऊपर के बला को डालते हैं, ये हमारे सामने बीत रहा है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते हैं, जैसे एक अबोध बच्चा नहीं समझ पाता है। तो प्रेमियों, बाबा उमाकांत जी महाराज ने आप सबको ये आदेश दिया, 40 दिन का समय दिया था कि 40 दिन के लिए मुहूर्त है, ये पावर है, ये शक्ति, बरसात हो रही है, दया का भंडार खुला है। तब हम लोग लगन लगाए हैं शादी में, विवाह में, तो दुनिया से लगन लगाएंगे तो बताओ हमारी रक्षा होगी कि गुरु से लगन लगाएंगे तब रक्षा होगी?
40 दिन का उन्होंने समय दिया था। 16 तारीख से आज के दिन हो गया 14 और आज हो गया 4/18, लगभग आधा हो गया। आधा समय बीत गया। अभी पूछा जाए कि कितने नामदानी साधना शिविर में बैठे, तो हमारा तो अंदाज है कि 10% से ज्यादा नहीं बैठे होंगे। कौन कौन ब्लॉक के लोग यहाँ हैं?